बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 11,500 ग्राम पंचायतों में अटल प्रेरक लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, इन ज्ञान केंद्रों पर युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा मिल पाएगी। प्रशिक्षण और काउंसलिंग सुविधा भी इन केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर बीजेपी द्वारा सुशासन दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी, महापौर सौम्या गुर्जर, उप महापौर पुनीत कर्णावत व कई ने बीजेपी नेता मौजूद रहे। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का आज 100वां जन्मदिन है और हमारी पार्टी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम इसे सुशासन वर्ष के रूप में मनाएंगे। देश में शुचिता रहे, हम एक स्वच्छ वातावरण तैयार कर सकें, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था हमारी रहे, आम नागरिक का जीवन स्तर हम ऊंचा उठाने में अपना योगदान दे सकें, जो पिछड़ा है उसको भी समकक्ष लाने का हम प्रयास करें। केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता तक पहुँचे, इसके लिए हमने एक व्यवस्था करी है। प्रत्येक जिले में हमने कार्यकर्ता तय किए, प्रभारी नियुक्त किए हैं। राजस्थान के सभी जिलों में हमने प्रभारी बनाए हैं। वो प्रभारी वहाँ यह व्यवस्था करेंगे कि मंडल स्तर तक और आगे जाकर के बूथ स्तर तक हम ये सुशासन वर्ष मनाएं। ये व्यवस्था हमने की है और हम इसको करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार की सत्ता और जिस प्रकार की व्यवस्था इस देश में अटल जी सोचते थे, वैसी व्यवस्था हम दे सकें। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरा अपना पूरी ताकत लगाएंगे और इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। हमारी देश की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उस दिशा में प्रत्येक काम कर रही है। उनकी प्रत्येक योजना इसी को ध्यान में रखकर की गई है कि आम आदमी को मजबूत किया जा सके, रोजगार मिल सके, एक स्वस्थ और स्वच्छ देश की प्रशासनिक व्यवस्था बने। ये सब काम करने के लिए योजनाएं दी है और उन योजनाओं को पूरा करवाने में हमारी पार्टी भी कृत संकल्प है। हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें लगेंगे, अपना पूरा योगदान देंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी है। अरे आवाज आनी और आप जानते हैं कि हम इसको जन्म शताब्दी के रूप में हम मना रहे हैं। आज हमने हर ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से हम अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे, जिसमें लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी का भी संचालन होगा और वहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए भी काम आएगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए भी वो काम आएगा। वो वहाँ के जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो ई मित्र उनको करते हैं, वो काम भी उसमें होंगे। जनता का पूरा जुड़ाव उसमें रहे, क्योंकि हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि वो सुशासन और ये ग्रामीण सुशासन की बात भी करते थे। हमने ग्रामीण क्षेत्र में सुशासन भी हो, जनता को उसका लाभ भी मिले और उनको कहीं दूसरे केंद्र पर जाना नहीं पड़े, इसलिए हमने अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना भी की है और अटल कंप्यूटर केंद्र के नाम से भी उसमें एक काम होगा। ये बहुत बड़ी योजना राजस्थान सरकार की है और ये योजना
आज से हमने घोषणा की है और इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का दिन है और आज सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बहुत सारे हमारी प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, गोष्ठी भी है, पुष्पांजलि भी हम लोगों ने की और बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए। वो हम सभी के लिए आदर्श थे और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ से लेके तो जब उनकी सरकार बनी उस समय भी बहुत कुछ किया, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे सड़कों की बात करें, हमारे पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसकी बात करें, नदियों से नदियों को जोड़ने की बात करें, गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सभी चीज़ें उन्होंने की भी और हम सब ने वो सब देखी। अब आज भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के आदर्शों पे चल रही है। क्योंकि लगातार जब सरकार में थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका मानना था कि विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन आज की परिस्थितियाँ विपरीत है। देखिए, अब विपक्ष जिस तरह से कोई भी बात का मतलब बिल्कुल तोड़ मरोड़ के किसी भी बात को जिस तरह से वो प्रचालित करते हैं, जिस तरह से प्रसारित करते हैं, बहुत गलत है। संसद को तो चलने ही नहीं दिया इस बार और हर बार वो कुछ ना कुछ तमाशा करते हैं, बिना किसी मतलब का तमाशा करते हैं, बहुत गलत है। उनकी आज हमारे चंद पंक्तियां नहीं होती, यशस्वी जीवन का पूर्व सार, प्रधानमंत्री जीवन जीने की कला, जीवन जीने का संदेश और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष और सुशासन की प्रतिमूर्ति आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन है। पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में भी मना रहे हैं और ऐसी स्थिति में मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने प्रत्येक राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल सेवा केंद्र के नाम से, अटल सुशासन केंद्र के नाम से और एक लाइब्रेरी के विद्यार्थियों के लिए जो घोषणा की है और 500 करोड़ का खर्चा कर ये विद्यार्थियों के लिए शिक्षा अध्ययन के लिए, बैठने के लिए, विद्यार्थी पे अध्ययन करने के लिए जो की है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम पूरे वर्ष तक इस सुशासन दिवस को अटल जी के यादगार करेंगे और हम उनके बताए हुए कदमों पर चलेंगे, ऐसा निर्णय किया है। धन्यवाद। राजनीति के पुरोधा देश और दुनिया को शुचिता की राजनीति से, सिद्धांत की राजनीति से, विचार की राजनीति से जोड़ने वाले, और मैं अगर कहूँ कि राजनीति का एक ऐसा विश्वविद्यालय थे वो, उनके व्यक्तित्व से, उनके कविता से, उनके भाषणों से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी आज़ाद शत्रु थे राजनीति के। आज जन्म शताब्दी अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने भी सभी ग्राम पंचायतों में अटल जी के नाम से एक केंद्र चलाने की बात कही है जो नौजवानों को संस्कार देगा, तैयार करेगा। उनकी घोषणा का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं वर्ष पर्यंत चलने वाला ये सुशासन दिवस पूरे देश में, राजस्थान में सुशासन की बड़ी नींव रखेगा। सब अटल जी जब थे उस समय की जो राजनीति थी, पक्ष विपक्ष में एक सामंजस्य रहता था, तौर पर आज वो दिखाई नहीं। आज भी दिखाई देता है, पर मैंने जब आज़ाद शत्रु शब्द का इस्तेमाल किया तो सभी दलों में उनकी लोकप्रियता थी। आपको याद होगा बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश में जब हम विजयी रहे तो उन्होंने सरकार के साथ उस युद्ध के दौरान और युद्ध के पश्चात भी ये कहा कि ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को दुर्गा तक कह दिया, कितना विशाल हृदय था उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख स्तंभों में गिनती की जाती है वाजपेयी साहब की। आज उनके इस कार्यक्रम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अच्छी घोषणाएं देश हित के लिए, हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए जो घोषणाएं की है और जो उन्होंने बजट में जो घोषणाएं की, शुरू में जब हमारा मैनिफेस्टो था उसमें जो घोषणाएं की उनको लगभग 70% तक अमली जामा पहना चुके हैं। तो एक अच्छी सोच और अच्छी मानसिकता के साथ आज जो घोषणाएं की गई है निश्चित तौर पे राजस्थान के हित में की गई है। और हमारे लोकमान्य बहुत बड़ा कद जिनको भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में अटल जी का रहा है, तो सभी के जीवन में एक प्रेरणादायक स्रोत हमारे अटल जी रहे हैं। और इसके साथ के साथ वीर बाल दिवस की घोषणा पे भी जो किया गया कार्यक्रम है उसमें भी स्कूलों में कई जगह मनाया जा रहा है। वीर बाल दिवस एक बहुत बड़े बलिदान का नाम है, जिसमें गोविंद सिंह जी के पुत्र ने जिस तरह बलिदान दिया वो बच्चों के लिए, आने वाले टाइम के लिए
एक प्रेरणादायक और हमारे धर्म संस्कृति के लिए किस तरह से अटलता के साथ तात्कालीन उस समय के जो अत्याचारी थे, विभिचारी थे, जिन्होंने देश पर अत्याचार किया, उसके विरोध में उन्होंने बच्चों ने जो एक हौसला बहुत बड़ा दिखाया, जो हमारे लिए एक समाज में आम बच्चों का जो बात पहुंचनी चाहिए वो बच्चों तक बात पहुंचे, और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए भी हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक अच्छी सोच के साथ बाल दिवस, वीर बाल दिवस की जो घोषणा की है, और निश्चित तौर पे हर समाज के लिए एक प्रेरणादायक है कि किस तरह से वीर बच्चों ने, जिनकी उम्र लगभग 9 साल और 7 साल थी, उन्होंने बलिदान दिया एक समाज के लिए, और अपनी सिद्धांतों के साथ जो ना समझौता करने वाली बलिदान के रूप में उन्होंने जो एक प्रेरणा स्रोत हमारे लिए दिया है, मार्ग प्रशस्त किया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित तौर पे एक अच्छी सोच और मानसिकता के साथ नीम की ईंट साबित होगा, और मानसिकता बच्चों की बदले। इसी भावना के साथ वीर बाल दिवस की भी जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा सोच के साथ ये कार्यक्रम की घोषणा की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और अटल जी के इस कार्यक्रम को लेकर जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान का काफ़ी कुछ जिन मांगों के साथ हम आए थे उनको पूरी की है, और जिस तरह से अत्याचार हो रहा था, आम जन परेशान था, उन सब को लेकर प्रशासन की जो नीति पेपर लीक का प्रकरण है उसमें सब में एक सतर्कता बरती जा रही है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा, राजस्थान के लिए प्रेरणादायक दिन है, और अच्छी घोषणाएं की गई है। निश्चित तौर पे इनसे आने वाले टाइम में राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं भी अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि एक ऐसे नेता का जन्म इस दिवस पे हुआ जिन्होंने हमें भारत को एकजुट करके आज इस मुकाम पर ला करके सौंपा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम तीसरी बार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके अनुसरण में बना रहे हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि इनको बोलने के लिए या इनके बारे में कुछ चर्चा कर सकूँ, इतना मैं अपने आप को काबिल नहीं समझती हूँ। काफ़ी अच्छे और काफ़ी दयालु, सुशासन के एक सुदृढ़ नेता के रूप में ये हम सबके बीच में उभर के आए हैं। और आपने जयपुर से लेकर के, यानी शहर से लेकर के ग्राम तक, ग्रामीण सरकार तक जो अपना वर्चस्व कायम रखा, और गाँव को ध्यान में रखते हुए जयपुर और ग्राम दोनों को मिला करके जिस प्रकार विकास का एक नया आयाम छुआ है, उसके लिए हम निशब्द हैं। और हम अनंत शुभकामनाएं देते हैं संपूर्ण भारतवासियों को कि आज का दिन हम इस रूप में मना पा रहे हैं, सभी के साथ बैठ कर के हम बोल पा रहे हैं, और हम गर्व से ये कह सकते हैं कि आज हम उस भारत के वासी हैं जिसके पीएम कभी हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। धन्यवाद।